सभी साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। सभी साथियों को का आभार प्रकट हम करते हैं। पिछले ब्रह्मचर्य के ऊपर हमने जो वीडियो बनाए अपने एक साथी के साथ यानी गुरमीत आर्य के साथ मिलकर के हमने लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए। उन वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी लाइक किया, काफ़ी सराहा। इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। साथियों, ब्रह्मचर्य एक विषय ही ऐसा है जो युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी ब्रह्मचर्य के ऊपर कुछ नई जानकारी आपके लिए हम लोग आज लेकर के आए हैं। आज इस वीडियो में आपको ब्रह्मचर्य के लाभों का हम वर्णन करेंगे कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके जीवन में और किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में कितना अंतर होता है। ब्रह्मचर्य के सेवन से व्यक्ति को क्या लाभ होते हैं। ब्रह्मचर्य आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ब्रह्मचर्य के वो कौन से कारक हैं जो व्यक्ति को अधोगति में जाने से रोकते हैं। इस विषय के ऊपर आज पूरी तरह चर्चा की जाएगी। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, ब्रह्मचर्य जीवन का सार एवं तत्व है। जिस प्रकार दूध में घी का स्थान हुआ करता है, गन्ने में रस का स्थान हुआ करता है और तिल में तेल का जो स्थान हुआ करता है, ठीक वैसा ही स्थान शरीर के अंदर वीर्य का होता है। शरीर में वीर्य का कितना महत्व है। निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन करने से आपके जो पुट्ठे हैं वो दृढ़ बनते हैं, स्नायुओं में बल और शक्ति आती है, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक गुणों का विकास होकर के मानव अधोगति से वो ऊर्ध्वगामी बन जाता है। जीवन में नवयौवन, नवज्योति का एक प्रकाश आलोकित होता रहता है। नव चेतना का आपके जीवन के अंदर संचार होता है। मुखमंडल पर एक आभा, एक तेज और एक ज्योति, वो किसी भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो व्यक्ति हुआ करते हैं उनके चेहरे के ऊपर वो तेज देखा जा सकता है। चाहे व्यक्ति का रंग कितना भी गोरा या शाह काला ही क्यों ना हो, यदि वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके चेहरे के ऊपर ब्रह्मचर्य के उस तेज से एक गुलाबी रंग की छटा साफ तौर पर देखी जा सकती है। सबसे अहम जो चीज़ है जीवन के अंदर जिससे बड़े बड़े योद्धा भी कांपने लगते हैं वो है मृत्यु। और इसी मृत्यु का वर्णन जब हुआ तो बड़े बड़े जो योद्धा, जिन लोगों ने पूरे संसार के ऊपर विजय प्राप्त की थी, चाहे वो नेपोलियन बोनापार्ट की बात हम करें या सिकंदर महान की हम बात करें, उन लोगों ने पूरे संसार को जीत लिया। परंतु वो समय उनके जीवन के अंदर जब आया, जब मृत्यु से उन लोगों का सामना हुआ तो उनके पसीने छूट गए और उन लोगों ने स्वीकार किया कि मैं भय से त्रस्त हूँ। मृत्यु को अपने सामने आज खड़ा देख करके मैं इतना भयभीत हूँ जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना अति कठिन है। परंतु जो ब्रह्मचारी व्यक्ति जो हुआ करते हैं, जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का गाध तेज लिया करते हैं, वो हंसते हंसते मृत्यु को किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के भाव आपसे छिपे हुए नहीं हैं। चाहे वो पितामह भीष्म की बात हम ले, 175 वर्ष की आयु में पितामह भीष्म ने जिस प्रकार मृत्यु का वर्णन किया था वो अपने आप में सुनने लायक है, देखने लायक है। 175 साल की उनकी उम्र थी, परंतु प्रतिदिन पांडवों के साथ जो युद्ध चला हुआ था महाभारत का, उसमें प्रतिदिन वो 10,000 पांडव सैनिकों का वध करके अपने शिविर में लौटते थे। निरंतर 10 दिन तक वो निरंतर युद्ध करते रहे और लगभग पांडवों की सेना के 1 लाख से ज़्यादा सैनिक उन्होंने अपने तपोबल से मार गिराए थे। और अंत समय में भी उन्होंने मृत्यु का वर्णन था वो अपने ढंग से किया। जब सूर्य उत्तरायण में जब आ गया और महाभारत का युद्ध जब पांडव जीत गए, तब उन्होंने देखा कि आर्यवर्त अब पूरी तरह सुरक्षित है, धर्म की स्थापना यहाँ हो चुकी है। तब उन्होंने इच्छा मृत्यु से अपने जीवन का होम किया था। अपने जीवन के जो अंतिम प्राण थे उनको श्वास छोड़ करके स्वर्गलोक वो चले गए थे। अनेकों इस प्रकार के उदाहरण हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को आप ले लीजिए, उनके जब अंतिम समय जब आया, फांसी के ऊपर उन्हें लटकाया जब जा रहा था, तो उन अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या हो, तो उन्होंने कहा था आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना करता हूँ। और विश्वानि देव सवित्र दूरीपानी, अर्थात ऋग्वेद और ईश्वर स्तुति प्रार्थना के ऐसे मंत्रों का जाप करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर वो लोग झूल गए। ये ब्रह्मचर्य का प्रताप ही था। महर्षि दयानंद का उदाहरण यहाँ देना बड़ा उपयुक्त होगा। ऋषि दयानंद को जिस अजमेर के अंदर उनके रसोइये के द्वारा विष जो दिया गया था, वैद्यों ने ये कहा उनकी जांच करने के बाद, यदि ये विष किसी सामान्य व्यक्ति को दिया गया होता तो सामान्य व्यक्ति महज 1 घंटे के अंदर उसका प्राणांत हो जाता और उसके प्राण पैखेर उड़ जाते। परंतु ऋषि दयानंद 1 महीने तक निरंतर उस विष के प्रभाव को झेलते रहे थे। ये उनके ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था। ठाकुर विक्रम सिंह ने जब एक दिन महर्षि
ब्रह्मचर्य के उस व्याख्यान के ऊपर अपना जो है वो अपना भाषण जब दे रहे थे, ब्रह्मचर्य उस समय मुख्य विषय था। उन्होंने जब ब्रह्मचर्य के प्रताप के ऊपर उसकी महिमा का वर्णन किया तो ठाकुर विक्रम सिंह जो कि एक राजपूत राजा थे वो भी वहाँ बैठे हुए थे और उनकी उन बातों को सुन रहे थे। उस राजपूत राजा ने जब उनका व्याख्यान समाप्त हुआ तो ऋषि दयानंद के पास वो आए और ऋषि दयानंद से पूछा, महर्षि आप भी जन्मजात ब्रह्मचारी, परंतु आपके शरीर के अंदर तो मुझे कोई ऐसा विशेष तेज बल दिखाई नहीं देता। ऋषि दयानंद उस समय चुप रहे, परंतु जब एक वार्तालाप के बाद ठाकुर विक्रम सिंह नमस्ते करके अपनी बग्गी जो उनकी थी 2 घोड़ों वाली बग्गी, उसमें बैठ कर के जब वो जाने लगे तो ऋषि दयानंद ने पीछे से जा कर के चुपके से उस बग्गी का जो एक पहिया था उसको अपने दाएं हाथ से पकड़ लिया। जो कोचवान था, जो सारथी था, उसने घोड़ों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, परंतु घोड़े टस से मस नहीं हुए क्योंकि ऋषि दयानंद ने उसको अपने हाथ से पकड़ रखा था। जब पूरा बल लगाने के बाद भी घोड़े बग्गी को खींच नहीं सके तो जो ठाकुर विक्रम सिंह थे वो विस्मित होकर के नीचे उतरे और देखते हैं ऋषि दयानंद ने उस बग्गी के एक पहिए को अपने हाथ से पकड़ करके रखा है। तो वो बड़े विस्मित हुए और हाथ जोड़ करके कहा, ऋषिवर मुझे आपके ब्रह्मचर्य के बल का प्रमाण मिल गया। वास्तविकता में ब्रह्मचर्य के अंदर अगाध तेज है, अगाध बल है। ये बात आपने यहाँ सिद्ध कर दी। कितने सारे उदाहरण हैं। एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, देना चाहूँगा प्रोफेसर राममूर्ति जी का। एक महाबल पहलवान, भारतीय पहलवान जिनके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं। हाथी जैसी उनके अंदर शारीरिक बल थी, हजारों हजारों दंड एक ही श्वास के अंदर वो पेल देते थे। लोहे की 4 सूत मोटी चैन को इस प्रकार तोड़ देते थे जैसे कोई रस्सी हो, और हाथी के पाँव को अपने सीने के ऊपर वो रोक लेते थे। इतना बड़ा ब्रह्मचर्य का तेज था उनके भीतर। वो ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था कि ऐसी असंभव चीज़ों को करने का प्रमाण उन्होंने पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किया। कितने सारे उदाहरण हैं। एक बार एक अंग्रेज जो व्यक्ति था वो अपना बल प्रदर्शन जब कर रहे थे प्रोफेसर राममूर्ति, तो वो गाड़ियों को रोक दिया करते थे, गाड़ी टस से मस नहीं होती थी। जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो अंग्रेज व्यक्ति ने कहा, ये तो पुरानी गाड़ी है, यदि आप मेरी गाड़ी को रोक करके दिखाएं तो मैं मानूं कि वास्तविकता में आपके शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य का बल है। उन्होंने कहा, निसंदेह आप अपनी गाड़ी लेकर के आइए। उस व्यक्ति की जो गाड़ी थी वो बेहद नए ढंग की थी और बड़ी मॉडर्न गाड़ी थी। उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को लाया और वो जो सारी चीज़ें बांध करके उन्होंने जो है वो रस्सा उनके हाथ में जब दिया प्रोफेसर राममूर्ति के हाथ में, प्रोफेसर राममूर्ति ने उसको भी जो है उसी प्रकार पकड़ा जैसे वो अन्य गाड़ियों को पकड़ा करते थे। और उस जिसकी वो गाड़ी थी उस व्यक्ति की उन्होंने पूरा प्रयास किया, परंतु गाड़ी 1 इंच से टस से मस नहीं हुई। अंत में उस व्यक्ति ने गाड़ी से उतर करके हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगी और कहा, वास्तविकता में आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर ब्रह्मचर्य का प्रताप है, आपके अंदर वो बल है जो मिथ्या नहीं है, ये वास्तविकता में है। साथियों, ब्रह्मचर्य के प्रतापों की कितनी बात की जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम जब राम महर्षि विश्वामित्र के साथ जाते हैं वन गमन के अंदर, तो वहाँ खर और दूषण जो एक आपने ये वृत्तांत पढ़ भी रखा होगा कि शूर्पणखा आती है राम की सुंदरता पर मोहित होकर के, और राम कहते हैं मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी भी, आप लक्ष्मण से जाकर के बात कीजिए। परंतु लक्ष्मण वो यति थे और स्वभाव से अखंड ब्रह्मचारी भी थे। उन्होंने कहा कि यहाँ आपके लिए कोई स्थान नहीं, आप जहाँ से आई वापस लौट जाइए। जब इस प्रकार का तिरस्कार या अपमान उसका किया गया तो अपने भाइयों के पास हो गई और अपने भाइयों को लेकर के आई, और अपने जो खरदूषण उसके जो भाई थे वो लगभग 18,000 अपने सैनिकों की सेना लेकर के राम के ऊपर रात्रि में वो प्रहार करते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। परंतु अकेले राम और लक्ष्मण ने पूरी 18,000 की सैनिकों को हरा दिया, उन्हें परास्त कर दिया और खर और दूषण को उठा करके इतनी दूर अपने बाण के प्रहार से जा फेंका कि वो वापस लौट करके आने का साहस कभी जुटा न सका। तो ये सारे के सारे ब्रह्मचर्य का प्रताप ही था। चाहे वो फिर आप वीर हनुमान की बात कीजिए, रामायण के अंदर जो है संजीवनी बूटी लेकर के आना, अनेक राक्षसों को इस प्रकार हरा देना। जब भी कभी राम की सेना के ऊपर कोई किसी प्रकार का संकट आया तो आगे बढ़ करके उन्होंने संकट मोचन की भूमिका निभाई। ये ब्रह्मचर्य का ही प्रतीक के ऊपर हम निरंतर आपसे बात कर रहे थे। इसी प्रकार का एक वृत्तांत महाभारत के अंदर भी आता है। जब एक गांधर्व अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, अर्जुन उस समय अज्ञातवास में थे। अर्जुन और गांधर्व का, उस जो गांधर्व था उसका नाम था चित्ररथ। चित्ररथ के साथ उनका युद्ध होता है और अर्जुन उसे युद्ध में परास्त कर देते हैं। और चित्ररथ जो थे वो गांधर्व ऐसे थे जिनको कोई भी व्यक्ति साधारण तौर पर परास्त नहीं कर पाया था। उन्होंने भी हाथ जोड़ करके यही कहा था कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और उसकी गुणता, उसकी महत्ता आपके भीतर वो बढ़िया तरीके से विद्यमान है, इसलिए आपने सहज ही मुझे इस युद्ध के अंदर परास्त कर दिया।
साथियों, ऋषियों ने ये विधान किया है कि जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश करना चाहे वो कम से कम जीवन के 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे, चारों वेदों का अध्ययन करे। यदि चारों वेदों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं तो कम से कम 3 वेदों का अध्ययन करे। 3 का भी यदि संभव नहीं तो कम से कम 1 वेद का अध्ययन अवश्य करे। यदि 1 वेद का अध्ययन वो नहीं कर सकता तो वो गृहस्थ आश्रम में जाने का अधिकारी नहीं है। और यही वृत्तांत, यही सारी जो पैमाइशें होती थी वो स्त्रियों के लिए भी होती थी। जो व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है उनके भीतर संसार का जो वास्तविक आनंद है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, संपूर्ण बल हो, विद्या हो, तेज हो, आरोग्यता हो, समण शक्ति का विकास हो, मेधा बुद्धि हो, बल और पराक्रम से युक्त यदि होना हो, तो ये सारे के सारे गुण जो है वो ब्रह्मचर्य के प्रताप से व्यक्ति के भीतर आते हैं। वीर्य शक्ति का स्रोत है, जीवन का सार है और एक ऐसा विशाल भंडार है जो कभी समाप्त नहीं होता। जो लोग अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें 4 प्रकार के जो गुण होते हैं, 4 प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं उनकी प्राप्ति होती। 4 प्रकार के सुख जिसे बोला गया है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया करते हैं उन्हें 4 प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है, जिनके कारण व्यक्ति बड़े से बड़े सोपान जो उन्नति का होता है उसके ऊपर चढ़ सकता है। वीर्य के कारण ही उन्नति का मूल और सुख की प्राप्ति का ये साधन होता है। महर्षि धन्वंतरी जो कि जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वो एक समय अपने सारे शिष्यों के साथ बैठ कर के वृत्तांत कोई सुना रहे थे उन्हें। तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कोई ऐसा रसायन बताइए, कोई ऐसी औषधि बताइए जिसके कारण हमें आरोग्यता की प्राप्ति हो, हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, कभी भी जरावस्था हमारे आसपास फटकने न पाए। तो ऋषिवर जो आचार्य धन्वंतरी थे उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, ब्रह्मचर्य ही ऐसी पारसमणि है, ब्रह्मचर्य ही एक ऐसी औषधि, एक ऐसा रसायन है जिसके सेवन से आप प्रतापी बन सकते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। आरोग्य, बुद्धि, तेज, बल और पराक्रम यदि आप चाहते हैं तो आप एक भी वीर्य की बूंद अपने शरीर से नष्ट न करें। इसी प्रकार का एक वृत्तांत आता है। कीथ एक पाश्चात्य विद्वान जो हुए हैं, कीथ नाम के पाश्चात्य विद्वान से किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मचर्य के विषय में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मचर्य है इसके सेवन से ये जो वीर्य होता है ये तुम्हारी हड्डियों का सार है, तुम्हारे मस्तिष्क के लिए भोजन है, तुम्हारे जोड़ों का तेल है और तुम्हारे श्वास की मिठास है। यदि वास्तविकता में तुम मनुष्य हो तो कम से कम जीवन के 25 वर्षों तक इसकी एक भी बूंद अपने शरीर से बाहर तुम्हें नहीं निकालनी चाहिए। जिस प्रकार सर्प अपनी मणि की रक्षा किया करता है, वैसे ही एक ब्रह्मचारी को अपने इस वीर्य रूपी जो सार होता है, जो शक्ति होती है, और वीर्य का प्रत्येक कण परमाणुओं से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के भीतर वीर्य स्थिर रहता है उसके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक हुआ करती है। तो ब्रह्मचर्य के सेवन के ऊपर हम निरंतर बात कर रहे थे। ब्रह्मचर्य के सेवन से जो समण शक्ति है उसका विकास होता है, धारण जो शक्ति है उसका भी विकास होता है, मस्तिष्क जीवित रहता है और मस्तिष्क उपजाऊ भी बनता है। शरीर के सभी अंगों के अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऊर्जा ऐसी दिखाई देती है जो एक विलासी व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, वो उस ताकत तक कभी पहुंच भी नहीं सकता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो ब्रह्मचर्य जीवन का एक ऐसा पुष्प है जिसके चारों ओर स्वास्थ्य, आरोग्यता, मेधा और धैर्य रूपी मधुमक्खियां निरंतर उसके ओर चारों तरफ मंडराया करती हैं। जिस भी व्यक्ति के भीतर ये सारी चीज़ें होती हैं उसको अपने आप स्वतः सारी चीज़ों की सर्वांगीण विकास उस व्यक्ति का होता है। महर्षि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर ये लिखते हैं कि जो बाल्य अवस्था में विवाह न करे, अपने उपस्थित और इंद्रिय का संयम रखे, जो पर स्त्री गमन से बचे, व्याभिचार से बचे और जो संयमित जीवन जिए, उसके अंदर 2 प्रकार का बल बढ़ा करता है, यानी कि एक वीर्य यानी कि एक शारीरिक बल और दूसरा बौद्धिक बल। तो कहने का भाव ये था, जो वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन करता रहे और जो संयमित जीवन जिए उसका जीवन बिल्कुल अलग प्रकार का हुआ करता है और वो सारी चीज़ें जो वो प्राप्त करना चाहता है जीवन के अंदर, उन्नति के सोपान के ऊपर यदि वो चढ़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना फिर असंभव नहीं रहता। वीर्य ही एक ऐसा तत्व है जिसको आप स्थिर रख के परलोक की भी सिद्धि आप कर सकते हैं। किसी ने कहा वीर्य मेव बलम, बलम वीर्य में, अर्थात वीर्य ही बल है और बल ही वीर्य है।
अर्थात वीर्य में बल है, और बल जो प्राप्ति का साधन है वो भी साथियों वीर्य ही है। अतः यदि आप लोग अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यदि आप चाहते हैं आपका उत्थान हो, युवाओं का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो, आपकी संतान का उत्थान हो, तो आपको ब्रह्मचर्य रूपी जो रसायन है, जो पारसमणि है, उसका सेवन करना होगा। और उसका सेवन यदि आप करेंगे तो ये राष्ट्र भी उन्नति के सोपान पर चढ़ेगा और आप भी उन्नति के सोपान पर आरूढ़ हो जाएंगे। तो ये ब्रह्मचर्य एक विषय था। ब्रह्मचर्य पालन के लाभ हमने आपको गिनवाए और अलग अलग तरह के उदाहरण दे करके हमने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य पालन करने से व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या से क्या परिवर्तन हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा ब्रह्मचर्य के महत्व को समझ सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया निरंतर हमें मिलती रहे। आप सब साथियों को नमस्ते। भारत माता की जय। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।